नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर स्वागत है। ठीक 33 साल पहले यानी 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था और आज बंगाल के मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने गिराई गई बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनी एक मस्जिद का शिलान्यास किया है। इसने बंगाल में होने जा रहे चुनाव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को और जोरों से हवा दे दी है। यह शिलान्यास मुर्शिदाबाद के बेलडागा नेशनल हाईवे 12 के पास रखी गई। 25 बीघा जमीन पर यह मस्जिद बनाने का प्लान बताया जा रहा है। आज के इस आयोजन का पैमाना कितना बड़ा था, आप इससे पता लगा सकते हैं कि इसमें 500 से ज्यादा अतिथियों ने शिरकत किया और उनको बैठाने के लिए 50 बाय 80 फुट का स्टेज बनवाया गया और लाखों लोग वहां पहुंचे। कबीर के मुताबिक यानी एमएलए के मुताबिक इस आयोजन में सऊदी अरब से 2 काजी यानी इस्लामी न्यायाधीश और कई राज्यों के धार्मिक नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का बजट 60 से 70 लाख बताया जा रहा है, जिसमें केवल भोजन व्यवस्था पर ही 30 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए, जिसमें मुर्शिदाबाद की 7 खान पान एजेंसियों ने मेहमानों के लिए लगभग 40,000 बिरयानी पैकेट और स्थानीय निवासियों के लिए 20,000 बिरयानी पैकेट तैयार किया। यह सब कबीर और उनकी टीम के द्वारा किया गया। इसके चलते इलाके में तनातनी का माहौल बन गया और मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाके में करीब 3,000 पुलिसकर्मी, आरएएफ और बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में 2014 के बाद से ही राजनीतिक अल्पसंख्यक वोटों और हिंदू वोट को एकजुट करने के प्रयासों पर केंद्रित रही है, खासकर मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में जहां मुसलमानों की आबादी 66% है। यह शिलान्यास चाहे वो वास्तविक धार्मिक श्रद्धा के रूप में हो या रणनीतिक राजनीतिक पैंतरेबाजी के रूप में, मुस्लिम समर्थन पर अपना एकाधिकार बनाए रखने की टीएमसी की क्षमता को सीधे चुनौती देती है। इसकी पुष्टि कबीर की हाल ही में ममता बनर्जी पर दिए गए बयान करते हैं। हुआ यूं कि इस फैसले के बाद टीएमसी ने एमएलए को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया और इसकी घोषणा के कुछ घंटे बाद ही कबीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और बनर्जी पर आरएसएस का काम करने का आरोप लगाया था। 6 दिसंबर 1992 के दिन विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेतृत्व में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था, जिसके नतीजन देश भर में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और जिसमें करीब 2,000 लोग मारे गए थे। आखिर 33 साल बाद क्यों मुर्शिदाबाद जिले के बेलडागा में ही ध्वस्त बाबरी मस्जिद के मॉडल पर बनी एक मस्जिद का शिलान्यास किया, वो भी ठीक चुनाव के पहले? इसके पीछे की वजह सिर्फ और साफ बंगाल में होने जा रहे चुनाव से ही लगता है। एमएलए हुमायूं कबीर की राजनीतिक पारी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ये प्रयास चुनावी है, आस्था का नहीं। हुमायूं कबीर 2011 के पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस के हार के बाद वो टीएमसी में चले गए। विवादित बयानबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण टीएमसी से उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद नाराज एमएलए ने 2018 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और मुर्शिदाबाद से हार गए। उनके 6 साल के निष्कासन की अवधि समाप्त होने के बाद फिर टीएमसी ज्वाइन कर लिया और 2021 लोकसभा चुनाव में भरतपुर विधानसभा से जीत दर्ज की। ये वही सांसद है जिन्होंने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सांप्रदायिक बयान दिया था, जिसके बाद टीएमसी ने कबीर के खिलाफ कई शो कॉज नोटिस जारी किया था। एमएलए कबीर चुनाव से पहले यह शिलान्यास करके बीजेपी की राह क्या आसान नहीं कर रहे हैं। इससे जरूर ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट पर जो पकड़ है, कहीं ना कहीं सेध लग सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारा चैनल खबर खलियान सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।